और जो बीजेपी सवाल खड़े कर रही है उनकी हिम्मत नहीं है वो जनता के सामने जा पाए। ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करने वाले क्या जानेंगे यात्रा में जाने से क्या फ़ायदा होता है जनता को। सरकार जनता के दरवाजे पर जा रही है उनकी समस्याओं का समाधान करने, और ये क्या कर रहे हैं बीजेपी वाले, जो आ रहे हैं सरकार को गाली देकर चले जा रहे हैं। और बीजेपी बंसी बजा रही थी 15 साल, सत्ता भोग रही थी बीजेपी न भाई, नारा दे रही थी डबल इंजन की सरकार में ये होगा वो होगा। एक पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, क्या किया, 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था ना। एनडीए से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन के साथ हैं और उनकी पहली यात्रा 2023 में है। समाधान यात्रा के तौर पर वो बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पे कहा भी था कि हम लोगों से मिलना चाहते हैं, लोगों का फीडबैक लेना चाहते हैं, और उन्होंने ये भी निर्देशित किया कि जो पदाधिकारियों के सामने शिकायतें आ रही हैं उसका निवारण जल्द से जल्द होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी यात्रा पर सवाल खड़ा कर दिया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, आप लोग भी पहले विरोध करते थे जब अलग थे, आज बीजेपी विरोध कर रही है, तो क्यों छटपटा रहे हैं आप लोग? छटपटाने का सवाल नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता के बीच जा रहे हैं लोगों से मिलने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, फीडबैक ले रहे हैं। और जो सरकारी योजना का कार्य चल रहा है उसका क्या प्रगति है, इसका लाभ जनता को कैसे मिल रहा है, कितने कार्य हुए, क्या हुए, सारे चीज़ों को वो देखेंगे। और जो बीजेपी सवाल खड़े कर रही है उनकी हिम्मत नहीं है वो जनता के सामने जा पाए, जनता के बीच में जा पाए। तो ये बयान वीर बन करके यहाँ सवाल खड़े कर रहे हैं। ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करने वाले क्या जानेंगे यात्रा में जाने से क्या फ़ायदा होता है जनता को। सरकार जनता के दरवाजे पर जा रही है उनकी समस्याओं का समाधान करने, और ये क्या कर रहे हैं बीजेपी वाले, जो आ रहे हैं सरकार को गाली देकर चले जा रहे हैं। ये अपना हिसाब बता ही नहीं रहे हैं कि हम इतने दिनों से सरकार में थे तो हमने क्या किया बिहार के लिए। चाहे नड्डा जी आए, चाहे अमित शाह जी आए, तो बीजेपी सिर्फ बयान देते रह जाएगी, और जो बचा कुचा उनके पास थोड़ा बहुत भी रह गया है वो सारा जमीन खिसक जाएगी राजनीति की। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि 15 साल आपने कुछ किया नहीं, इसलिए अब आप समाधान तलाश रहे हैं, लेकिन अब समाधान मिलने वाला नहीं है, जनता ने नकार दिया है, बीजेपी मुद्दों पे लड़ाई लड़ रही है। और बीजेपी बंसी बजा रही थी 15 साल, सत्ता भोग रही थी बीजेपी न भाई, नारा दे रही थी डबल इंजन की सरकार में ये होगा वो होगा। एक पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, क्या किया, 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था ना। तेजस्वी यादव जी ने जब 10 लाख का वादा किया तो उसके प्रतिक्रिया में बीजेपी ने कहा हम 19 लाख देंगे, 19 लोगों को रोजगार नहीं दिया। तो देखिए ये बयान वीर लोग, बयान बहादुर लोग सिर्फ बयान देते हैं और जनता के लिए इनको कोई मतलब है नहीं। अगर जनता के बीच में हिम्मत है तो जाएं, करें यात्रा, निकालें, नहीं निकाल पाएंगे। जनता पूछ रही कहाँ है रोजगार, जनता पूछ रही महंगाई क्यों है, जनता पूछ रही डबल इंजन की सरकार में जो वादा किया था उसका क्या मिला बिहार को, ये ना मूल सवाल है। नहीं तो जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम बजट सत्र के बाद पूरे देश का भ्रमण करेंगे, जिस तरह से ये यात्रा है उस तरह की यात्रा होगी, लेकिन बीजेपी ने उनके जो भविष्य की यात्रा है उस पर भी कहा कि कुछ मिलने वाला नहीं है, आप लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, देश की जनता कुछ नहीं करेगी। इनके कहने से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, इनको तो गेट पास दे करके बाहर कर दिया गया सत्ता से ना, अब केंद्र से भी बाहर होंगे ये। नीतीश जी की यात्रा सफल होगी? अरे आदरणीय नीतीश कुमार जी, बीजेपी ने जो देश में समस्या खड़ा किया है सबका समाधान करने के लिए ही ना निकलेंगे। इसलिए बीजेपी परेशान है कि बीजेपी समस्या खड़ा जितना करके रखी है सबका अब समाधान होने का समय आ गया। ये सबसे बड़ी समस्या बीजेपी है। तो ये थे मृत्युंजय तिवारी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो समाधान यात्रा है उससे समाधान निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी 15 साल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थी, तो आखिरकार जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल बेवजह के हैं, इसलिए कि उनको भी पता था कि बिहार में कितना काम हुआ था और आज मुख्यमंत्री जनता के सामने है। सरकार जो है वो जनता के द्वार पर और समस्या जो है वो सुनी जा रही है। इस तरह से सवाल भारतीय जनता पार्टी का उठाना गैर मुनासिब है।